नमस्कार विद्यार्थियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के ऊपर आप सभी का स्वागत है। मैं किंजल सोलंकी। अभी हम रीड के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अनअकैडमी आपको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए, आरपीएस सेलेक्ट कीजिए एंड देन मेरा कोड मांगा जाएगा। मेरा कोड है किंजल10, वो डालिए, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री और प्लस क्लास के आप बारे में जानते होंगे। फ्री के अंदर आपको लिमिटेड सिलेबस, ओके, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड होगा। अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस के अंदर फीचर्स मिलेंगे, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हो, एग्जाम को कवर कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस रहेगी, लाइव टेस्ट रहेंगे, उसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो हर एक फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फतेह आरपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, उसकी टाइमिंग एवरी संडे 4 बजे रहती है। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का फ्री होगा, 24 महीने का लेते हो तो 3 महीने का रहेगा। सक्षम क्लासेस जो है वो यहाँ पे प्लस टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स है। टाइमिंग बता रखी है आप ही को, एंड एवरी सैटरडे 10 AM रहेगा। गरुड़ में आप देख सकते हो टेस्ट फॉर एसआई एग्जाम्स, ये संडे को 10 बजे सुबह रहेगा। ये है टॉप एजुकेटर जो गरुड़ में पढ़ाने वाले हैं। और समापन डेट आप देख सकते हो 9 जुलाई है, यहाँ पे 12 जुलाई है। ओके, फिर आप देखिए सक्षम की जो है आरएस की प्री की, वो 13 जुलाई से स्टार्टिंग डेज है और गरुड़ की 13 जुलाई से। ओके, अब देखते हैं, हम बात करेंगे विजय, जो 12 मंथ आरपीएससी प्रीलियम्स एंड मेंस 22 बैच कोर्स है, वो 14 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है, तो जल्दी से आप जो है सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को और इतने बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए अब बात करेंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही अधिगम पढ़ा है, ठीक है, अधिगम के क्वेश्चंस गए हैं, कुछ थ्योरी भी पढ़ी है, लेकिन एक चीज जहाँ पे विद्यार्थी जो है वहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन आप लोग कम पढ़ते हैं, तो हमें एक बार डेफिनेशन देख लेनी चाहिए, क्योंकि मेन टॉपिक की डेफिनेशन हमें आनी ही चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स में कौन कौन से डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। इससे पहले यहाँ पे मैंने बताया नहीं आप लोगों को, RSSI हेडमास्टर, ये सारे के सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को इफ़ आप लोग यूज़ करते हैं मेरे कोड को, किंजल10 को। और किंजल10 मेरा कोड है। 10% डिस्काउंट हर एक महीने में, जो भी आप 1 महीने का, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उन सब के लिए आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली परिभाषा अधिगम की आप लोगों के सामने आ रही है, बताइए अधिगम के संबंध में हिलगार्ड की परिभाषा कौन सी है, बताइए। पहला, सीखना विकास की प्रक्रिया है। दूसरा, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करना अधिगम है। तीसरा, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना अधिगम है। और चौथा, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। बताइए कौन सी डेफिनेशन सही लग रही है। तो देखिए, पहली आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, आपको याद आ गई होगी, वुडवर्थ की है। आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्रो एंड क्रो की है, ठीक है। और तीसरी जो है वो है नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना अधिगम है। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपकी हिलगार्ड महोदय की है। किसकी है? हिलगार्ड की। कि अगर आप अपने आप को एक नई स्थिति में अनुकूलित कर रहे हो, इसका मतलब कि आप सीख रहे हो, डेफिनेटली सीखोगे तभी तो अनुकूलित करोगे। तो ये परिभाषा हिलगार्ड ने दी है। और चौथी जो है कि भाई प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो ये गेट्स महोदय की दी है। तो कुल मिला के हमारी परिभाषा का उत्तर है थर्ड वन। सेकेंड देखिए, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, बताइए। गेट्स, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, कौन सा जवाब सही लग रहा है आप लोगों को? और जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई है। बताइए कि नहीं बताइए? तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा उत्तर। वैसे आप सभी जानते हो एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो बिल्कुल से ध्यान रखिएगा आप इसकी। आंसर होगा गेट्स। किसकी परिभाषा है ये? आपके गेट्स महोदय की है। ओके, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, वाटसन और पावलोव। किसने कहा है कि व्यवहार के कारण, आप जो व्यवहार करते हो भाई, सीखने के लिए कुछ व्यवहार तो होता है, तो जब आप व्यवहार करोगे तो उसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। तो ये डेफिनेशन देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए क्या है। तो आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है,
जल्दी से आंसर कीजिए, लॉक करते हैं आपके ए ऑप्शन को। मुझे पता है आप सभी का जवाब सही है, गिलफोर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। उक्त कथन बताइए किसका है। क्या कह रहे हैं परिभाषा के अंदर कि व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। समझ आ रही है बात। तो ये डेफिनेशन देने वाले मनोवैज्ञानिक आप लोगों के अनुसार कौन से हैं बताइए। क्या डेनियल बेल है, क्या हिलगार्ड है, क्या पील है, या फिर स्किनर है। बताइए कौन लग रहे हैं। तो देखिए आपकी जो डेफिनेशन है उसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका पी। किसका होगा, पी। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपकी अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन शक्ति है। उक्त परिभाषा दी है थॉर्नडाइक ने, कॉल्विन ने, पील ने और गार्डनर मर्फी ने। तो क्या उत्तर लग रहा है आपको बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। देखो क्या कहा है कि भाई अधिगम किसको कहोगे, वातावरण संबंधी आवश्यकताएं, भाई जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए होने वाले व्यवहार होने वाले सभी परिवर्तन। समझ आ रहे हैं, व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तन। शक्ति को क्या कहा है हम उन्होंने, अधिगम कहा है। अब देखो डेफिनेशन याद करने में थोड़ी समस्या तो आती है, लेकिन आप लोगों को केवल ये याद कर लेना है कि भाई ये वर्ड किसमें है, ये बात कौन से मनोवैज्ञानिक ने कही है। कुछ कीज होते हैं, उन कीज को याद कर लीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है आपके गार्डनर मर्फी ने। आगे बढ़ते हैं। अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कि भी अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। भाई आपकी जो भी शक्तियां हैं उसके अनुरूप आप व्यवहार करेंगे, वातावरण में एक व्यवहार करोगे तो दोनों के बीच अंतःक्रिया है और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सुधार हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। डेनियल बेल, वुडवर्थ, स्कीनर और गिलफोर्ड। फटाफट से जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आप लोगों के हिसाब से। तो राइट आंसर, एकदम सही सोच रहे हैं आप, तो आंसर बिल्कुल सही है। डेनियल बेल मनोवैज्ञानिक जो है उनकी ये परिभाषा है, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि भाई नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, वॉटसन ने, रॉस ने। याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। भाई आ रहा होगा क्योंकि बड़ी ये फेमस परिभाषा है। और इस मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा और दी थी कि भाई विकास की प्रक्रिया ही क्या है, आपका अधिगम है। तो वही है। तो क्या वो स्किनर है, नहीं। क्या वो वाटसन है, नहीं। क्या वो रॉस है, नहीं। उत्तर क्या है, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। तो ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा फेमस है, इतने बार एग्जाम में आई है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इसको गलत करने वाला है। और देखो ये कुछ कॉमन है, ये रिपीट होनी है। मनोविज्ञान में कुछ फेवरेट परिभाषाएं होती है एग्जाम सेक्टर की, तो वो आती ही आती है। अधिगम में ये परिभाषा मान के चलिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। आलपोर्ट की व्यक्तित्व के अंदर है ही, क्रो एंड क्रो की आप विकास में पढ़ते ही हो, है कि नहीं। वाटसन की परिभाषा है ही, ये परिभाषाएं आती ही आती है, तो इनको बड़ा अच्छे से याद कर लीजिए। तो आंसर आप लोगों को पता है कौन सा है, क्रो एंड क्रो, जीन प्याजे, जेम्स ट्रेवर एरिक्सन। तो आप सभी को पता है कि भाई आदत, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो ज्ञान है और अभिवृत्तियों का अर्जन जो आप करते रहते हो वातावरण में कार्य करके, व्यवहार करके, इसी को अधिगम कहा है क्रो एंड क्रो ने। एलिस क्रो और लिस्टर क्रो ने इसको अधिगम बताया है, लर्निंग बताया है। नेक्स्ट देखो, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, गिलफोर्ड, एरिक्सन, वाटसन, स्किनर। बताइए। प्रगतिशील व्यवहार, देखो आप लोगों ने उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया आपने पढ़ा है। बात तो वो की वही है कि भैया आपके व्यवहार में प्रगति हो रही है, कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, जो उत्तरोत्तर सामंजस्य आप करते जाते हो, ठीक है, इसी को क्या कहा है, लर्निंग कहा है। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने नहीं, एरिक्सन ने नहीं, वॉटसन ने बिल्कुल भी नहीं। आंसर होगा स्किनर। क्या होगा आंसर, स्किनर। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना है। उपरोक्त कथन बता दीजिए जल्दी से। रिली व लेविस, मार्गन व किंग, पील, हिलगार्ड। तो बताइए क्या होगा जवाब, जल्दी से बताइए।
भाई देखो, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, ये तीन तो आने ही आने हैं। अब कहीं किसी का नाम, कहीं किसी का नाम। यहाँ अभ्यास और अनुभूति के कारण व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को बताइए किसी ने कहा है, तो धारण योग्य वर्ड को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये इसका की है। सभी परिभाषाओं में प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये परिभाषा ना ही हिलगार्ड की है, ना ही ये पील की है, ना ही ये मॉर्गन किंग की है। तो बताइए क्या होगा उत्तर। सिंपल सी बात है, रिलीवर लेविस ने ये परिभाषा दी है अधिगम की। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास या अनुभूति के परिमाण स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, बताइए। मॉर्गन किंग, कॉल्विन, पावलोव, स्किनर। कौन सा लग रहा है बताइए। सिंपल सी बात है कि भाई अभ्यास अनुभूति के परिमाण स्वरूप अगर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, तो ये किसने कहा है। देखो यहाँ पे अनुभूति वर्ड है, ठीक है, तो इस आंसर क्या होगा, कॉल्विन का है क्या। स्किनर ने तो उत्तरोत्तर सामंजस्य कहा है। पावलोव की अभी परिभाषा पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी नहीं, कॉल्विन की भी पढ़ेंगे तो भी नहीं बताऊंगी, राइट। तो ये परिभाषाएं अभी थोड़ी देर में आप देखोगे। तो सीधा सा बात है, जो एक आंसर बच गया है, आंसर किसका है, मॉर्गन व किंग का ही ये आंसर है। किसका है, मॉर्गन व किंग का ये आंसर है। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलित क्रिया के परिमाण स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। ध्यान से उत्तर देना है। गेट्स, क्रो एंड क्रो, पावलो एंड कैटल। अब ये उत्तर आप लोग अभी बता दोगे, क्योंकि एक शब्द है इसके अंदर ऐसा जिसको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये अधिगम तो इसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्योंकि एक सिद्धांत भी दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का। अनुकूलित अनुक्रिया, जब आप अनुकूलन स्थापित कर लेते हो, अनुबंध कर लेते हो, तो उससे आप सीख जाते हो, ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया के, यानी अनुकूलित क्रिया कह लो, अनुक्रिया कह लो, के परिमाण स्वरूप आदत का निर्माण हो रहा है आपके अंदर, आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया, आपने कुछ सीखा है, इसी को अधिगम कहेंगे। किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या गेट्स है, नहीं। क्या क्रो एंड क्रो है, नहीं। क्या कैटल है, बिल्कुल भी नहीं। पावलोव महोदय ने ही क्या दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। अनुबंधन के जनक जो कहलाते हैं पावलोव कहलाते हैं। अगला देखो, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा सुधार अधिगम है। उक्त कथन बता दीजिए किसका है। वुडवर्थ है, कॉल्विन है, गेट्स है, या स्मिथ है। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा सुधार कर रहे हो आप। अगर आपके पहले एक व्यवहार है, आपने कुछ सीख रखा है, फिर आपके अनुभव के द्वारा आपने उसमें कुछ बदलाव कर लिया है, तो ये परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा है बताओ। क्या वुडवर्थ की परिभाषा है, पढ़ चुके हैं भाई, नहीं है। गेट्स ने क्या कहा है, नहीं। अब कॉल्विन और स्मिथ के अंदर आपको थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो देखो सीधी सी बात है, स्मिथ की परिभाषा नहीं है, आंसर किसका है, कॉल्विन होगा। क्लियर, समझ आ गई बात। अगली परिभाषा देखिए। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। उक्त बताइए। क्रॉनबेक, पावलोव, रिलीवर लेविस, हिलगार्ड। क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताइए। सीखना अनुभव के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है। क्या रिली ने कहा है, क्या हिलगार्ड ने कहा है, क्या पावलोव ने कहा है। भाई हिलगार्ड की हम पढ़ के आए हैं अभी, रिली लेविस की हम पढ़ के आए हैं, पावलोव की भी हम पढ़ के आए हैं, तो बचा कौन, क्रॉनबेक। क्रॉनबेक ने कहा है कि सीखना अनुभव के प्रमाण स्वरूप है। इसने प्रशिक्षण नहीं लिखा है। भाई अनुभव और प्रशिक्षण लिखेंगे तो गैट्स हो जाएगा, लेकिन इसने सिर्फ अनुभव को लिखा है, तो ध्यान रखिएगा ये इसका कीवर्ड है। और इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अगर व्यक्त किया जाता है तो वो परिवर्तन क्रॉनबेक के अनुसार क्या है, सीखना है, लर्निंग है। और अंतिम परिभाषा देखिए। पुराने अनुभवों के परिमाण स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, होने वाला स्थायी परिवर्तन, ठीक है, अधिगम कहलाता है। पिल्सबरी, वाटसन, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक, हिलगार्ड एवं एटकिंसन और गिलफोर्ड एवं गार्डन मर्फी। किसने कहा है, पुराने अनुभवों के बारे में किसने कहा है बताइए। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने जवाब सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये इतनी कॉमन परिभाषाएं नहीं है, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो जान लीजिए। क्या पता ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाए, तो मान के चलिए एक परिभाषा आपकी मेरिट को ऊपर भी ला सकती है और नीचे भी ला सकती है। तो हर एक परिभाषाओं को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक बार में याद नहीं होती है, कीवर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा हिलगार्ड एवं एटकिंसन। तो ये थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं अधिगम की, ठीक है। अब देखिए, थैंक यू सो मच ये क्लास अटेंड करने के लिए और अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए।
पर क्लास लेने का मतलब क्या होगा कि अगर आपने सीखा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। भाई अधिगम का अगर प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ये 15 की 15 परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए कि अगली बार आप लोग गलत नहीं करो। अब देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन को जब लो तो किंजल 10 को डालना बिल्कुल ना भूलो। अब एक बात आप लोगों को बतानी है, जो बच्चे बहुत सारी बार बार गलतियां करते हैं, स्पेशल क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्पेशल क्लास में ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन के बाद में आपको एक गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट कीजिए आप RPSC। क्या? RPSC हमारा गोल है, इसको सेलेक्ट करना। जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, उस रेफरल कोड के अंदर किंजल 10 को डाल देना। क्या डालोगे? KINJAL किंजल 10। तो ये रेफरल कोड डालोगे, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लोगे और फिर आपको ये सब्सक्रिप्शन, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। अब अनअकैडमी को आप बंद कर दो चाहे। अब इसके बाद आपको मैं लिंक डाल दूंगी, वहां पे उस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और सीधा, कॉपी करने का जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और सीधा आप कनेक्ट कर पाओगे मेरी क्लास के साथ में। स्पेशल क्लास के अंदर बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़िए और वहाँ पे सीखिए, वहाँ पे मूल्यांकन सही प्रकार से हो पाएगा आप लोगों का। तो स्पेशल क्लास में आप लोगों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार और मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी सूचना दे दी जाएगी। रात को मैं एक शॉर्ट डालूंगी, वो जरूर देखना कल की क्लास के बारे में। तो सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।